हाँ चल थैंक यू। मैं चेंज कर लूँ शर्ट? यस। हाँ जी, बहुत धन्यवाद जी। 14 जुलाई जी सुना है आपके लिए बहुत लकी है, क्या ऐसी बात है? क्या है कि 21 साल का था, राखी जी के साथ पिक्चर शुरू हो रही थी, पापा मुझे लॉन्च कर रहे थे। 14 जुलाई को मैंने अपनी पहली फिल्म का पहला शॉट लिया। तो डेफिनेटली किसी नवयुवक के लिए वो दिन, जिस दिन वो डायरेक्टर बना था, मुझे आज का सा याद है। पहले दिन शूटिंग करके जब मैं बाहर निकला पैकअप करके, और मैं पैदल जा रहा था, जूम पार्ले स्कीम के एक बंगले में शूटिंग हुई थी। तो मेरे 2-3 असिस्टेंट प्रोडक्शन वाले सब साथ में थे, और मुझे एहसास ही नहीं हुआ, और मेरे मुंह से एक डायलॉग निकला, यार मैं डायरेक्टर बन गया। अरे कमाल हो गया, क्योंकि आज तक तो जब भी शूटिंग से जाता था एज एन असिस्टेंट जाता था, पहली बार एज ए डायरेक्टर पैकअप करके निकला। एंड दैट वाज द मोमेंट आई फेल्ट, आई वाज थ्रिल्ड। मुझे लगा कि कोई जिंदगी का सबसे बड़ा मोमेंट है। पूरे दिन की शूटिंग में नहीं लगा, काम करता रहा, काम पता ही नहीं लगा। लेकिन जब मैं शूटिंग से बाहर निकला पैकअप के टाइम में और टैक्सी में ढूंढ रहा था, उस वक्त मुझे एहसास हुआ यार मैं डायरेक्टर बन गया। और वो लम्हा, मतलब जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण लम्हा कैसे नहीं होगा। फिर 14 जुलाई कोइंसिडेंटली मेरी बिटिया का जन्म हुआ। कैरविना बहुत प्यारी है, अमेरिका में है, अभी पॉप म्यूजिक सीख रही है। तो फिर मैंने सोचा कि जब अपने बेटे को लॉन्च करना है, पिक्चर उसकी अनाउंस करनी है, तो और जुलाई का महीना है, आ ही गया है, अप्रैल में वो वापस आया यूएसए से, तो मैंने सोचा जुलाई में ही क्यों नहीं हम इस पिक्चर को अनाउंस करें। ऐसे ही मेरे पिता भी चाहते थे, तो हमने 14 जुलाई को ये पिक्चर अनाउंस कर दी। 14 और लकी आपके लिए कि 14 इयर्स हो चुके हैं गदर को भी। हाँ बिल्कुल, तो बस अच्छी बात है। तो ये 14 का आंकड़ा चल रहा है, बार बार, अच्छा है। अच्छा, बेटा वही है जो था गदर में, वही बड़ा? बेटा तो वही है, बेटा कैसे बदलेगा। जो गदर में बच्चा था, जीते, जो क्यूट सा प्यारा सा सरदार था, वो मेरा ही बेटा था, और बड़े होके भी मेरा ही रहेगा, वैसा ही रहेगा, और किसका होगा वो। तो गदर के दौरान बड़ा मज़ा आया उसके साथ शूट करने में, और बड़ा अच्छा काम किया। अभी मैं किसी पत्रकार को इंटरव्यू दे रहा था, तो उनके मुंह से एक ही बात निकली कि गदर में अगर कुछ विशेषताएं हैं, जो भी विशेषताएं हैं गदर में, गदर की जो भी 4-5-6 बड़ी विशेषताएं हैं, उनमें ये जीते का जो क्यूटनेस थी वो भी बहुत बड़ी विशेषता है। तो वही वो बेटा बड़ा हो गया है, 22 साल का हो गया है। फिल्म डायरेक्शन, प्रोडक्शन, एक्टिंग का कोर्स करने के लिए अमेरिका गया था। 4 साल 12th के बाद गया था, या जमुनाबाई में था। 12th करके वो अमेरिका गया, लॉस एंजलिस में, वहाँ जाके उसने अंडरग्रेड किया, और अभी अप्रैल में वापस आ गया। जीते को अपने कास्ट जब किया था, सोचा था कि एक्टर बड़ा भी एक्टर बनेगा, चलो। जीते को जब मैंने कास्ट किया था ना, असल में मैं जीते को, उत्कर्ष को जीते के लिए कास्ट करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मेरा बेटा, मुझे मालूम था फिल्म बहुत डिफिकल्ट है, कहीं भी को 19-21 हो गया, कुछ भी रीटेक हुए इसकी वजह से, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन सारी यूनिट का प्रेशर था, बच्चा कोई हमें मिल नहीं रहा था, इसके घुंघरारे बाल थे, बहुत खूबसूरत कृष्ण जैसा लगता था, तो सब कहते थे इसी को लो। फाइनली मैंने इससे बात की, फिर लिया मैंने। लेकिन गदर में जब वो शूटिंग करता था, और एक शॉट जब वो देता था, और एक टेक में जब शॉट ओके करता था, तो मुझे एहसास हो गया था कि ये बच्चा एक्टर है, क्योंकि डायरेक्टर को एक्टर दिख रहा था उसमें। मैं उसको बोलता, बेटा फील कर। अब मैं जानता ही नहीं वो फील करना क्या होता है, वो क्या समझता है फील करना, लेकिन वो फील करता था। कैसे समझता था मुझे नहीं मालूम, मगर वो बराबर एक ही टेक में सारे शॉट ओके करता था। तो उस दिन मुझे एहसास हो गया था कि ये बच्चा एक्टर ही बनेगा, और इसका भविष्य यही है। तो घर पे अपन ट्रेनिंग देते थे आप घर पे? एक्चुअली जब बच्चों को आप ट्रेनिंग देते हैं ना, तो बच्चे, मैं हर माँ बाप से कहना चाहता हूँ जिनके भी बच्चे, नेवर गिव ट्रेनिंग टू बच्चा। बच्चे को आप ट्रेनिंग देते हो तो बच्चा तोते की तरह रट लेता है। बच्चे को ट्रेनिंग मत दो, बच्चे को सिर्फ बात बताओ कि बेटा तू ऐसा है और तुझे ऐसा करना है, बच्चा अपने आप करेगा। बच्चा बहुत बढ़िया एक्टर होता है, बहुत बढ़िया कलाकार होता है। आप ट्रेनिंग देके बच्चे को खराब कर देते हैं। कहीं से सीन थे फिल्मों में जब लगा नहीं है कि बात भी ना थे कि मेरे बेटा सीन कर रहा है, ये कुछ घबराहट हुई? बहुत दफे हुई। क्लाइमैक्स का सीन था बहुत, जब सनी के कंधे पे इसको
सनी के कंधे पर था और सनी को एक डब्बे से दूसरे डब्बे पे जाना था। बहुत तकलीफ हुई, बहुत टेंशन हुई। बहुत दफ़े रात के 2-2 बज जाते थे और ये शूटिंग करता रहता था। 5 बजे आते थे, शूटिंग करता रहता था, सो जाता था बेचारा बीच में, इसको उठा के करना पड़ता था। तो एज ए फादर तो तकलीफ होती थी, पर क्या करें। कभी माँ ने कहा नहीं कि मेरे बेटे को? माँ भी कहती थी, पर माँ क्या कहेगी। माँ को भी पिता अपने पति की प्रॉब्लम, हम लोगों में क्या है कि पति पत्नी में हम भारत में एक दूसरे को बहुत अंडरस्टैंड करते हैं। मेरी पत्नी मुझे बहुत अंडरस्टैंड करती है। वो जानती है कि भाई अब ये कोई जानबूझ के तो बच्चे को नहीं जगा रहे हैं, मजबूरी है इसलिए हो रहा है। बात करें जीनियस की फिल्म की, जी। किस तरह की फिल्म क्या है? जीनियस क्या है कि एक आज की बहुत मॉडर्न फिल्म है, आज के टाइम में फिल्म है, तो आज ही की फिल्म है। एक लाइन में अगर मैं जीनियस की कहानी कहूँ, अ बैटल ऑफ हार्ट फॉट बाय माइंड, दिल की लड़ाई दिमाग से। एक तो हमारी कस्जी होगी और उसके अलावा हीरोइन हम नई ढूंढ रहे हैं, वो भी हमने ऑप्शन ओपन रखा है, अभी हम ढूंढना शुरू करेंगे और एस्टेब्लिशमेंट से भी देखेंगे। अमन, आपकी फिल्में होती है जिसमें धर्मपाल जी, सनी जी, मतलब देवल फैमिली होती है, तो इस फिल्म में कोई देखिए थोड़ा